आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 11.1 का 13वां सवाल। 12 तक हम सॉल्व कर चुके थे। आइए हम 13वां सवाल देखते हैं आज। इसमें लिखा हुआ है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है, निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या क्या निकालना है, लिखा हुआ है संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल और संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का। पाई का मान रखना है 3.14 का प्रयोग करना है। तो सबसे पहले यहाँ सवाल नंबर हम डालते हैं 13वां। सवाल नंबर 13, ठीक। सवाल नंबर 13 देखो, यहाँ पर सबसे पहले इसमें चित्र बनाते हैं। इसका चित्र ऐसा बनाओ, एक हमने ये बना लिया केंद्र, वो सॉरी वृत्त, वृत्त में ये रहा केंद्र, एक जीवा, एक त्रिज्या ये है और एक त्रिज्या ये है जीवा, ठीक। ये इस पर केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बना रही है? 90 डिग्री का, ठीक है। 90 डिग्री का कोण बना रहा है। जीवा केंद्र पर 90 डिग्री का कोण अंतरित करती है, यानी कि समकोण लिखा तो समकोण 90 डिग्री का होता है। तो संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो नंबर 1। तो सबसे पहले हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल इसमें निकाल लेंगे। हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लो पहले। इसमें लिखो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? थीटा बटे 360 गुणित पाई आर स्क्वायर, ठीक। तो थीटा का मान 90 डिग्री दिया हुआ है, तो यहां निकालते हम, यहां लगाएंगे हम 90 बटे 360 गुणित पाई का मान 22 बटे 7 गुणित त्रिज्या अपनी कितनी है? 10 सेंटीमीटर। 30 में त्रिज्या देखो, त्रिज्या हमने लिख नहीं पाई वहां पर, 10 सेंटीमीटर। ये त्रिज्या है ना, ये त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, ठीक। ये 10 गुणित 10, चलो 90 बटे 360 गुणित 22 बटा 7 गुणित 10 गुणित 10 गुणित, ठीक। इसको काटो, 9 चौको 36, फिर इसको काटो यहां से, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, फिर 2 से काटो, 2 पंचे 10, ये निकल के आ गया 22, 220, सॉरी 22 गुणित 5 गुणित 5 बटे 7 बराबर गुणा कर दो। इसका कितना आएगा? ये हो जाएगा 25, 25 दूनी 50 और 25 दूनी 50, 50 और 5 55, ये आएगा इतना 550 बटे 7, ठीक। 550 बटे 7, ये रहा आपका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब आओ नंबर 1 पे। इसके बाद निकालना हो तो निकाल सकते हो, 7 का भाग लगाओ, निकल जाएगा पूरा पूरा। तो 7 49, कितना हो जाएगा? 15 में से 9 गया 6 और 60 56, 4 बचेगा 0.0, 7 पना 35, 70.57 लिख सकते हो। इसको काट के आप लिख सकते हो 78.57, ठीक। अब हम चलेंगे, अब आइए नंबर 1 पॉइंट पे लगाएंगे हम लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमने ये क्यों निकाला? क्योंकि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल में होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो चलो यहां से नंबर 1, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो अपने पास त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ ही गया, तो लिख दो यहां पर क्या होता है, इसका सूत्र हम लगाएंगे। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360 गुणित पाई आर स्क्वायर माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आर स्क्वायर, 1/2 आर स्क्वायर इंटू
इंटू साइन थीटा, यही तो होता है साइन थीटा। ठीक है, चलो मान रखो, तो पूरा तरह खंड का हमने निकाल लिया, तो ये रखेंगे 78.57। तो यहाँ रख दो आप 78.57 माइनस 1/2 गुणित आर अपने पास 10 है, तो 10 गुणित 10 कर दो। साइन थीटा 90 है, 90 साइन थीटा का मान कितना होता है, गुणित यहाँ लिखोगे आप साइन 90। ठीक, लगाएंगे हम 78.57 माइनस 1/2 गुणित, यही काट दो इसको, रुक जाओ, 2 पंचे 10, तो ये हो जाएगा 10 पना 50 गुणित साइन 90 का मान 1, तो इसको घटाओ कितना आएगा 78.57 माइनस 50, तो ये कितना निकल के आएगा, बराबर आएगा निकल के 28.57 वर्ग सेंटीमीटर। एक तो ये रहा आपका आंसर। ठीक, हाँ इसको एक किताब में आंसर दिया होगा 28.5 सेंटीमीटर। चलो 2 तक कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है, इसको लग सकती है इतना। अब आइए दूसरा में क्या पूछा गया है, दूसरा में पूछा गया है दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। यहां लिखेंगे हम नंबर 2, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर। ठीक, यहां लिखेंगे हम दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बड़ा होता है वृत्त का क्षेत्रफल। यहां सूत्र होता है वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो अपना सीधा सीधा आ गया, ये रख सकते हो आप, ये रख लो पूरा, इधर रख लो, थीटा बटे 360 माइनस पाई, सॉरी थीटा बटे 360 गुणित पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। चलो पहले इसका निकालो पाई स्क्वायर का, इसका तो अपने पास निकल के आ गया लघु वृत्तखंड का, ठीक है, ये तो निकल के आ गया अपना पूरा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालो पाई आर स्क्वायर, तो पाई 22/7 गुणित 10 गुणित 10 माइनस, ये पूरा लिख दो आप 28.57 या 5 ही तक ले लो क्योंकि किताब में 28.5 दिया हुआ है। ठीक, 28.5, इसको सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा आपका 2200, नहीं 2200 क्यों, हाँ सर, ये दम 100 का गुणा करो तो 2200 हो जाएगा बटे 7 माइनस 28.5। इसके नीचे एक मान लो एलसीएम निकाल दो यहाँ पर, तो ये निकल के आ जाएगा बराबर 7 आ जाएगा एलसीएम, तो 2200 माइनस गुणा कर दो 7 पना 35 पॉइंट लगाया, 7 7 56 56 और 3 59, 7 दूनी 14 14 5 19, ये आ गया 2200 माइनस 199.5। घटाओ 2200 में से इसको, तो 2200 में से हम इसको घटाएंगे 199.5, तो ये निकल के बेटा आएगा 5 पॉइंट, 10 में से 10 गया 0, 10 में से 10 गया 0, 2 में से 2 गया 0, 2000.5 बराबर ये निकल के आएगा 2, सॉरी
इसको साफ कर दो, ये निकल के आ जाएगा 2000.5/7। अब इसका भाग लगा दो आप, तो ये निकल के आएगा आएगा आपका 285.5 आंसर, लगभग में ये आंसर आएगा। ठीक, ये रहा आपका आंसर। आइए अब तीसरा देखते हैं, इसमें तीसरा पॉइंट भी पूछ रहा है। देखो यहां पर तीसरा पॉइंट क्या रहा है, संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है, को लगाते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल अपने पास निकल के आया था, अभी हमने निकाला था कि आया था 2200/7 माइनस, और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ये निकल के आया है आपका 78.57। 78.5 लिख लो, क्योंकि किताब में 5 दिया है एक अंक तक। अब इसका निकाल लो, एलसीएम लासा आएगा 7, तो ये हो जाएगा 2200, सॉरी ये 2200 है, 2200 माइनस बड़ा करो 7 पना 35, 7 पना 35, 7 56, 3 59, और 7 49, और 5 54, ये आएगा 549.5। अब घटा दो इसको, बराबर क्या आ जाएगा, 2200 में से यहां पर घटा लेते हैं, 2200 में से आप घटा दो, जीरो बढ़ा दो यहां पर एक, तो घटाना है 549.5, तो 5 बचा, पॉइंट लगाया 0, 10 में से 5 गया 5, 6, 12 में से 6 गया 6, 1, 1650.5 आएगा। ये आएगा 1650.5/7। अब 7 का भाग लगाओ इसमें, ठीक, अब इसमें हम भाग लगा सकते हो, बराबर 235.5 लगभग, ये रहा आपका आंसर। में एक गलती हुई है कि हमने पाई का मान नहीं लगाया, पाई का मान उसमें दिया था 3.14, हमने सीधे रखा है 22/7। तो इसको आप जब लगाओगे तो इसमें कर सकते हो आप पाई का मान 3.14, बस इतनी सी मिस्टेक हुई, बाकी सब सही है सवाल। अब हम लगाएंगे सवाल नंबर 14। देखें, त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर वाले दो वृत्तों के दो त्रिज्यखंडों के केंद्रीय कोण क्रमशः 120 और 40 है। इन दोनों त्रिज्यखंडों के क्षेत्रफल तथा साथ ही संगत चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। आप क्या देखते हैं, देखो यहाँ पर दो हम बनाएंगे, पहले तो हम इसमें वृत्त, वेरी गुड, यहाँ बना सवाल नंबर 14 वाले को, यहाँ पर सवाल नंबर 14 दो वृत्त बनाया हमने। देखो यहाँ एक वृत्त तो ये हो गया, ठीक, यानी वृत्त अब ऐसा बन रहा है, एक वृत्त ये ठीक बन गया सही। अब देखो यहां से, अब जैसा बन रहा तैसी समझो, ये हो गया केंद्र, इसका भी ये हो गया केंद्र। पहले वाले की त्रिज्या कितनी है, 7 सेंटीमीटर, इसकी त्रिज्या लगा दो आप 7 सेंटीमीटर, ये होगी त्रिज्या 7 सेमी, ठीक, 7 सेमी, ठीक, और यहां भी लगा दो आप, बना दो ये, ठीक है। केंद्रीय कोण कितने का बन रहा है, केंद्रीय कोण बन रहा है यहां पर, लो ये बन रहा पहले तो 120, अब चित्र जैसा बन रहा है, इसको और आगे खींच सकते हो आप, 120 है, थोड़ा लंबा कर दो इसको, ठीक, ये बन रहा 120 डिग्री, ठीक, और इसमें बन रही है त्रिज्या कितने की है, 21 सेंटीमीटर, और ये कोण कितना बन रहा है
दूसरा वाला कोण बन रहा है 40 का। ठीक, चलो अब देखते हैं हम सवाल में पूछा क्या गया है, दोनों त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल। तो पहले तो दोनों त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल पहले वाले वृत्त का लगाएंगे हम, पहले वृत्त का त्रिज्यखंड। तो यहां लिखो पहले वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर पहले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यहां त्रिज्यखंड लगना था, पहले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, थीटा बटे 360 गुणित पाई आर स्क्वायर। तो उसमें थीटा क्या दिया होगा 120 बटे 360 गुणित 22 बटे 7 गुणित त्रिज्या कितनी है 7 गुणित 7, 12 36 और 7 से 7 कट गया, इनका गुणा कर दो आप, कितना हो जाएगा 7 दूनी बराबर 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14 रे 15 154 हो जाएगा बटे 3, इसमें भाग दे सकते हो आप, तो ये निकल के आ जाएगा कितना 51.3 वर्ग सेंटीमीटर, इतना लिख लो आप। ठीक, ये निकल के आ गया पहले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ये पहले वाले वृत्त की बात कर रहे हैं हम। अब लिखेंगे हम दूसरे में लिखे दूसरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर, यहां नंबर 2, दूसरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर, इस वाले में निकाल रहे हैं हम, तो यही लगाएंगे सूत्र थीटा बटे 360 गुणित पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का मान दिया हुआ 120, सॉरी इसमें तो 40 है, 40 बटे 360 गुणित पाई का मान 22 बटे 7 गुणित त्रिज्या कितनी है 21 गुणित 21, तो 4 9 36, 9 बार चला जाएगा, 0 0 कट जाएगी, और 7 तिया 21 और 3 त्रिका 9 और 3 21 बराबर निकल के आ जाएगा 154 वर्ग सेंटीमीटर। दूसरे वाले का तो ये आ गया। अब और क्या पूछा इसमें, देखो और क्या रहा था, तथा साथ ही संगत चापों की लंबाई ज्ञात कीजिए। हमें दोनों के चापों की लंबाइयां भी निकालनी है। ठीक, तो ध्यान दो यहां पर, अब हम निकालेंगे चाप की लंबाई। ठीक है, तो चाप की लंबाई बराबर क्या होता है, थीटा बटे 360 गुणित 2 पाई आर। अब इनके चापों की लंबाई निकाल लो, तो पहले वाले चाप की लंबाई पहले निकालेंगे हम, जगह नंबर 1, पहले चाप की लंबाई, पहले चाप की लंबाई मतलब पहले वाले वृत्त की बात कर रहे हैं, ये नंबर 1 वृत्त है, ये नंबर 2 वृत्त है। ठीक है, तो पहले वाले में निकाल रहा पहले चाप की लंबाई बराबर फार्मूला क्या होता है, थीटा बटे 360 गुणित 2 पाई आर। तो थीटा अपने पास कितना है 120, ठीक, 120 बटे 360 गुणित 2 गुणित 22 बटा 7 गुणित आर कितना है 7, तो 7 से 7 कट गया, 12 3 36, तो ये निकल के आ गया आपका 44 बटे 3। इसका भाग दे दो तो निकल के लगभग कितना आएगा, तो 3 एकम 3, 1 बचेगा 3 12, 2 बचे पॉइंट लगाया 0 बढ़ा 3 18, 2 बचा 3 18, ये चलते ही जाएगा क्रम, तो ये लिख सकते हो आप 14.6 वर्ग सेंटीमीटर। एक ही तक ले लिया हमने, इसको इतना लिख सकते हो। दूसरे वाले चाप की लंबाई क्या आएगी, यहां लिखो सेकंड में, चाप की लंबाई
हाँ लिख लो यहाँ पर, दूसरे चाप की लंबाई, दूसरे चाप की लंबाई बराबर, सूत्र ही लगाओ, थीटा बटे 360 गुणित 2 पाई आर। तो थीटा इसमें कितना है 40। अब इस वाले वृत्त में हम चाप की लंबाई निकाल रहे हैं, बटे 360 गुणित 2 गुणित 22 बटे 7 गुणित त्रिज्या इसकी कितनी है 21। काटो, 4 9 36, 9 बार चला जाएगा और 7 तिया 21, 3 त्रिका 9, ये निकल के आ जाएगा आपका, ये भी तो आ रहा सम बराबर 44 बटे 3। तो ये तो चाप की लंबाइयां समान आ रही हैं, तो उसको भी लिख सकते हो आप 14.6 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक, तो इसमें चाप की जो लंबाइयां वो समान है और त्रिज्य खंड के थोड़ी अलग अलग हैं। ठीक है, तो इसमें लिखा था, आप क्या समझते हैं? हम समझते हैं कि इसमें चाप की लंबाइयां समान है और त्रिज्य खंड अलग अलग है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल अलग अलग है। तो ये रहा आपका फाइनल आंसर। तो इस तरीके से 14वां सवाल।